तो जी हाँ, सबसे पहले तो एफआईएस का डाटा आ चुका है और डाटा जो आया है ना भाई, पहले ही जो जिस चीज का हमें इंतजार रहता है कि भैया एफआईआई क्या लीला करते हुए हमें देखने को मिल रहा है, तो आज के दिन भाई इन लोगों ने काफी निराला एक लीला किया है। क्या चीज है पता है? मार्केट एक शूटअप किया, मोमेंटम आया, ठीक है, पर यहां इनकी जो बाइंग सेलिंग का आंकड़ा देखेंगे तो भैया एफआईआई जो है वो आज की ट्रेडिंग सेशन में फिर से सेल का बटन दबाते हुए देखने को मिले हैं। कितना बेचा है? 238 करोड़ के आसपास की बिकवाली तो करी है, पर बहुत ही ज्यादा छोटी करी है कंपेयर टू डीआईएस। तो कंप्लीटली अगर आज आज के ट्रेडिंग सेशन का अगर सारा खेल देखे ना, तो जो सारा मामला है, जो सारा तेजी का जो दबदबा है, वो मेरे ख्याल से डीआईएस के पल्ले जाता है। ठीक है, कितना बाय किया है? यहां 3,588 करोड़ के आसपास की यहां खरीदारी देखने को मिली है नेट नेट। ठीक है, तो चीजें ऐसी है कि भाई देखो, ऐसे मार्केट में जहां जो डाटा आ रहा है वो नेगेटिव है, देखो कितना भी डाटा पूरा ना आए, क्या है चीज वो अलग चीज है, पर जो डाटा है वो है, जो रियलिटी है वो है, उसको एक्सेप्ट करनी ही चाहिए। ठीक है, जो जीडीपी का जो डाटा है वो एक्सपेक्टेशन जो थी उससे कम आया है। ठीक है, डाटा जो है वो नेगेटिव आया है, उसके बाद भी मार्केट यहां से उड़ रहा है। एफआईआई जो है वो अभी भी सेल का बटन दबा रहा है और डीआईएस तगड़ा खरीद रहा है। अब डीआईएस का खरीदना लाजमी है भाई, आपको पता है वो तो 26,200 से लटके हुए है। ठीक है, तो अभी भी उनकी जो बाइंग है ना ऊपरी लेवल से, वहां से भी वो 2,000 पॉइंट दूर है निफ्टी में। ये चीज थोड़ा दिमाग लगा के समझना। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीजें होती है जो आप अपने दिमाग से सोचोगे ना तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, हर चीजों के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक लगा रहता है। ठीक है, तो देखो यहां एक चीज आप मार्क करो, यहां एफआईएस की 238 करोड़ की सेलिंग है। ठीक है, इसमें इन लोगों ने बाय कितना किया आप देख सकते हो, 13,600 करोड़ का बाय किया एफआई ने, और यहां नेट सेल कितना किया है? 13,840 करोड़ के आसपास का सेल किया। तो नेट नेट यहां 238 करोड़ के आसपास की बिकवाली आई। अगर डीआईएस की बात करें 3500 करोड़ में, तो भैया इन लोगों ने क्या खेल किया है? तो देखो यहां डीआईएस ने जो नेट नेट बाय किया है ना, वो 12,456 करोड़ है। ठीक है, और उसमें इन लोगों ने जो सेलिंग करी है, ठीक है, वो सेलिंग का आंकड़ा है 8,867 करोड़ के आसपास। तो अगर हम इस बाइंग के आंकड़े को इस सेलिंग से कंपेयर करके कैलकुलेट करके निकाले तो यहाँ 3,588 करोड़ के आसपास की नेट नेट इनकी प्लस पोजीशन देखने को मिल रही है। ठीक है, और यहाँ इन लोगों ने जो 13,600 करोड़ का बाय किया है उसके सामने 13,840 करोड़ के आसपास की सेल किया है। तो नेट नेट यहाँ 238 करोड़ के आसपास की बिकवाली है। ठीक है, तो आप ये बिकवाली देख रहे हो, पर इसके सामने ये डाटा भी देखना काफी इंपॉर्टेंट रहता है जो कि मैं आपके सामने पेश किया है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको दिखाई। ठीक है, अब यहां अगर आप एक चीज नोटिस करो तो यहां एक चीज देखने को मिलेगी कि भैया देखो पिछला जो मंथ था ना, नवंबर सीरीज, ठीक है, नवंबर सीरीज में अगर आप यहां एफआईडीआई का आंकड़ा भी देखेंगे तो यहां ऑलमोस्ट 3 करोड़, ठीक है, 3 करोड़ का अगर आप देखें, 3 करोड़ के सामने कितना है? 3.5 करोड़। मतलब यहां क्लियर थी कि पिछली बार 45,000 करोड़ के आसपास, ठीक है, 45,000 करोड़ के आसपास का एक नेट नेट हमें सेलिंग का आंकड़ा देखने को मिला है, और डीआईएस का जो बाइंग सेलिंग का आंकड़ा था उसमें 44,000 के आसपास का बाइंग का आंकड़ा देखने को मिला। तो चीजें साफ है कि जितना भी एफआईआई जो है वो बेचे है ना, उतना पूरा का पूरा जो है वो डीआईएस ने माल उठाया है। पिछले मंथ में भी, उसके अगले मंथ में भी 1.5 लाख करोड़ के आसपास का बाइंग डीआईएस का देखने को मिला था कंपेयर टू इनकी सेलिंग। ठीक है, तो चीजें हमेशा लॉजिकली समझना। ठीक है, अब देखो यहां मोमेंटम की बात कर लेते हैं, पॉइंट टू पॉइंट ही बात करेंगे, लाइक जरूर दबा देना, आज कुछ नया डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है,
तो देखो सबसे पहली चीज ना निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई निफ्टी में हमें क्या करना चाहिए। तो निफ्टी में ये जो मोमेंटम लेवल है 24,350, अब इसका खेल क्या है? काफी निराला खेल है भाई। ठीक है, इसमें आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में इस लेवल के ऊपर ना थोड़ा नजर रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है कि 24,350 का जो लेवल है, ये लेवल कल के ट्रेडिंग सेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट रह सकता है दोनों के लिए। ऐसा नहीं है कि एक के लिए, दोनों के लिए। अगर आप लॉजिकली भी समझे, देखो अभी भी बुल्स को कंट्रोल लेना है ना मार्केट का। ठीक है, अभी प्योर कंट्रोल नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। निफ्टी में 24,270 के आसपास खड़ा है मार्केट। ठीक है, अगर बुल्स को कंट्रोल लेना है प्रॉपर तरीके से, तो इस लेवल को काटना पड़ेगा, 24,350 की रेंज को काटना पड़ेगा। इसके ऊपर जितना होल्ड करे उतना अच्छा। ठीक है, ये पहली चीज। 24,350 के रेंज को जब तक निफ्टी जो है वो होल्ड नहीं करता है ना, तो अब इस रेंज के आसपास थोड़ा संभल के रखना है। ठीक है, क्योंकि ये मोमेंटम दिलवाएगा, ये चीज ध्यान रखना है। इसमें मोमेंटम आ सकता है क्योंकि दोनों की नजर रहेगी, बुल और बियर दोनों की नजर इस लेवल के ऊपर रहेगी और इस लेवल के आसपास मार्केट में तेजी से मोमेंटम का खेल वो कर सकते हैं। ठीक है, सेंसेक्स की बारे में बात करेगा इस, देखो लाइक जरूर कर देना, काफी इजी तरीके से समझाने की ट्राई करो। ठीक है, थोड़ा मेहनत लगती है भाई। ठीक है, ऐसा नहीं है, काफी मेहनत लगती है, तो थोड़ा आपके लिए आपका भाई मेहनत कर रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है। ठीक है, कि सपोर्ट करो। देखो सेंसेक्स में 80,050 का लेवल। ठीक है, ये जो लेवल है ना, इस लेवल के ऊपर अपनी जो नजर है वो नजरें लटका के रखना। ठीक है, अब इसका जो निराला जो खेल है, सेंसेक्स खड़ा किधर है? 80,250 के आसपास। ठीक है, तो यहां ना भालू जो है ना, बियर एक्टिविटी जो है वो इस रेंज के आसपास है। ठीक है, अभी पोजीशन जो अटकी है ना, वो उन लोगों की इधर अटकी हुई है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। सेंसेक्स 250 पॉइंट ऊपर है, 200-250 पॉइंट ऊपर चला गया है, पर अभी भी मैं कहता हूं कि मार्केट में इस लेवल के ऊपर नजर रखनी है। ठीक है, बड़े प्लेयर्स को 80,400 और 80,500 की पोजीशन बचानी है, तो उनको इस रेंज के आसपास फिर से सेंसेक्स को लाना पड़ेगा। ठीक है, या तो इसके नीचे लाना पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज। इसके नीचे आता है ना, तभी कुछ यहां से बियर्स एक्टिविटी जो है वो फिर से कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल सकती है। तब तक इसके ऊपर जब तक है, तब तक ये जो पोजीशन है 80,400 80,500 ये वाली, वो खतरे में है। ठीक है, तो लॉजिकली समझो तो यही एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है बुल्स और बियर्स दोनों के लिए। बुल्स को कैसे भी करके इसको सस्टेन करना है और बियर्स को कैसे भी करके पटकना है इसके नीचे, और मार्केट ऑलरेडी इस रेंज से 200 पॉइंट दूर है। तो 200 पॉइंट दूर है मतलब इसके ऊपर 200 पॉइंट की खरीदारी हो चुकी है। अब मार्केट वहां से नीचे आता है तभी बियर्स का कुछ पल्ला जो है वो भारी होगा, वरना यहां से जितना मार्केट ऊपर रहेगा उतना बुल्स के कंट्रोल में रहेगा। काफी डीपली समझाने की ट्राई कर रहा हूं, जितना आपके दिमाग में उतर आया ना, ठीक है, उतना वेल एंड गुड है। ठीक है, बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर समझ लो। 52,400 का जो लेवल है ना, ठीक है, ये थोड़ा दिमाग में रखना। मार्केट जहां खड़ा है ना, ठीक है, तो उसके ऊपर मैं 400 पॉइंट बोल रहा हूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। 52,400 का लेवल जो है, उसके ऊपर कुछ मार्केट जाए ना, उसके बाद मार्केट में मेरे ख्याल से जो शॉर्ट कवरिंग जो मूव है, ठीक है, वो वहां से हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। डाटा जिस तरीके से बना है, ठीक है, जो इस तरीके से सिस्टम चल रही है ना, तो मेरा मेरा ऐसा मानना है कि भाई असली जो मोमेंटम है वो तो इधर पड़ा है। ठीक है, तो आज अब चीजें क्या चल रही है भाई मार्केट में, खबरें क्या चल रही है वो भी समझ लेते हैं। तो भाई देखो, ये तो चलता रहेगा, 1,000 पॉइंट 2,000 पॉइंट ये फलाना ढिमकाना। आज सेंसेक्स में जो मोमेंटम आया है, ठीक है, कि भाई 400 पॉइंट का जो मोमेंटम आया है, ठीक है, और अगर आप डे लो से देखें तो अच्छा खासा मोमेंटम 1,000 पॉइंट का है, कैलकुलेट करेंगे तो उस तरीके का है।
ठीक है, पर अब खबरें क्या निकल के आ रही है उसके बारे में अगर आप देखें तो यहाँ चीजें साफ है। निफ्टी सस्टेन्स अबव शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस कुड क्लाइंब अबव 24,350। कौन सा लेवल है? 24,350। अब चीज ऐसी है कि ये जो चीज है ना, इस चीज पर ही सारा खेल है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अभी गोइंग फॉरवर्ड 24,350 400 इज द क्रूशियल जोन ऑन द हायर साइड फॉर द निफ्टी 50 टू कंटिन्यू इट्स नॉर्थवर्ड रैली। ठीक है, मतलब ये जो रेंज है ना, इस रेंज को ब्रेक करने के बाद ही कुछ जो मार्केट में जो रैली है वो फिर से कंटिन्यू रह सकती है। वो 24,000 23,900 जो लेवल है वो एक की सपोर्ट एरिया है, इसके ऊपर भी थोड़ा नजर रखना है। आज मैंने आपको एक टेलीग्राम पे एक चीज समझाई थी, देखो यहां क्या बताया है। निफ्टी में 24,220 से 24,260 का जो लेवल है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अगर निफ्टी में बुल्स को कंट्रोल लेना है तो। जब तक इसको सस्टेन नहीं कर लेता है तब तक एग्रेसिव बुल मूवमेंट से बचे। ये मैंने कब बता दिया था? कितने बजे? 11:30 बजे। आज मार्केट खड़ा किधर है? इस लेवल के पास। ठीक है, तो ये चीजें होती है। बैंक निफ्टी में सिंपल व्यू बताया था कि भाई जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है बुल्स जो है, देखो बस इस ट्रेंड लाइन को अपने चार्ट पर ड्रॉ कर लो। मैंने आपको ये काफी सारी हेल्प करता हूँ। ठीक है, ये मेरा फ्री का ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहता है। ठीक है, क्लियर बताया था जब तक इसके ऊपर है ना तब तक बुल्स बाउंस कर रहे हैं। उसके नीचे भी कैंडल सस्टेन हो तो फिर बियर एक्टिव होंगे, इसके नीचे जाए ना तभी बियर एक्टिव होंगे, तब तक नहीं होंगे। क्लियर बताया था कि इसके ऊपर बाउंस ही आएगा और बाउंस आया भी है। ठीक है, असली खेल इधर था। सेंसेक्स में 79,900 और 800 आईएमपी लेवल है। 79,900 के ऊपर बुल्स को निकालना पड़ेगा अगर उनकी सेंसेक्स में अपसाइड मोमेंटम चाहिए। तो अपसाइड मोमेंटम के लिए मैंने क्लियर बताया था ये 100 पॉइंट निकल जाए तो बुल्स का एक अपसाइड मोमेंटम आने वाला है, तब तक शांति से बैठो। और फिर देखो टाइम भी देख सकते हो कितने बजे बताया है, 12:30 बजे। और 2 बजे के बाद, अब 2 घंटे पहले बंदा बता देता है। ठीक है, और 2 घंटे बाद देखो मोमेंटम आया ना, वहां से ही आया। देखो मैंने बताया उड़ा ना वहां से, और वहीं से ही डॉट टू डॉट यहां से अच्छा खासा मोमेंटम आया। और जो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में समझाया था, कल की एनालिसिस में भी समझाया था कि 80,000 के ऊपर 80,300 का टारगेट रहेगा। और आप देख सकते हो यहां से टारगेट जो था वो डन होता हुआ देखने को मिला है। गाइज अगर आपको फ्री में सीखना है ना, फ्री में सारी चीजें, ये सारी चीजें फ्री में मिलती है भाई, कोई प्रीमियम नहीं, कोई पैसा चार्ज नहीं। सिर्फ और सिर्फ मेरा जो ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है उसी से जुड़ना। ठीक है, यही एक मेरा ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक रहता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वहीं से जुड़ना, क्योंकि वही एक हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, अब सीधा चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे जाने से पहले रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि भैया लाइक नहीं दबाया है तो लाइक दबा देना, पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब देखिए सबसे पहले ना मैं आपको जो चीज समझाता हूँ उस चीज को समझ लेना। ठीक है, सबसे पहले हम निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी में ना अगर आप इस लेवल से देखें, ठीक है, लॉजिकली अगर आप देखेंगे ना, यहां से जो मोमेंटम था, ठीक है, यहां से एक बार जो क्लोजिंग के पहले पहले एक बार थोड़ा सेलिंग प्रेशर बना है, उसके बाद यहां से बियर ने उठाया है, उसके बाद फिर से सेलिंग आया है, फिर से बियर ने क्लोजिंग करवाने की ट्राई करी है। तो बेसिकली यहां आप एक देखें तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में, ठीक है, 1.5 से 2 घंटे के आसपास यहाँ आपको ये स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, पर इस स्ट्रक्चर में ना आपको ट्रैप नहीं होना है। ठीक है, क्लियर बता रहा हूं। ठीक है, सही होना गलत होना वो अलग चीज है। ठीक है, पर देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, 24,308 का लेवल एक अपर साइड में और 24,234 का लेवल डाउन साइड में। ये जो रेंज है ना, इस रेंज के बीच में मार्केट
कुछ भी करे, कल मार्केट इस रेंज में अगर फर्स्ट हाफ में रहता है तो ट्रैप से बचना भी, ठीक है, ट्रैप से बचो, क्योंकि यही चीज आपका कैपिटल को सरवाइव करेगी। ठीक है, बड़ा प्लेयर्स तभी पैसा बनाता है जब रिटेल होता है वो ट्रैप होता है। ठीक है, क्योंकि तभी आपका जो पैसा है वो बड़े प्लेयर के जेब में जाएगा। तो 24,308 का लेवल दिमाग में रखना। इस लेवल के ऊपर जाता है ना निफ्टी, तो पहला एक साइन मिल जाएगा बुल्स का। ठीक है, यहां से बुल्स की विंडो जो है वो इग्निशन लगना स्टार्ट हो जाएगा गड्डी में। ठीक है, चाबी लग जाएगी। अब वो चाबी जो है, वो जो गड्डी है, वो पहले मेरे ख्याल से ये जो रेंज है ना 24,356, 24,370, इस रेंज के आसपास ये जो गड्डी है वो गड्डी जाके रुक सकती है। ठीक है, और उसके बाद देखो असली जो खेल है ना वो इस रेंज का है, इसको सस्टेन करना चाहिए 24,370, 24,370 से 350 की जो रेंज है उसको सस्टेन करना चाहिए। इसके ऊपर निकलता है तो यहां से 24,415 से 20 का लेवल आ सकता है। ठीक है, और उसके बाद यहां से एक और विंडो 24,460 की ओपन हो सकती है। इसके ऊपर निकला तो फिर आपको पता है क्या चीजें है, क्योंकि इसके ऊपर मामला शॉर्ट का बना है तो फिर शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। पर चीजें यह है, ये दो लेवल है, इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा। जितना इसके ऊपर सस्टेन करे उतना अच्छा, सिंपल वर्ड में समझाओ। ठीक है, इसके ऊपर जितना सस्टेन करेगा ना उतना अच्छा है। ठीक है, तो फिर ये जो विंडो है वो ओपन होगी और ये लेवल जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रहेगा। अगर बुल्स को कंट्रोल लेना है तो 24,370 के पास होल्ड करना पड़ेगा कैसे भी करके। जितना उसके ऊपर कामकाज करेगा उतना टारगेट ये जो है, ये लेवल है, वो ओपन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कल के लिए ना 24,235 का लेवल दिमाग में रखना। मार्केट इसके ऊपर जितना रहेगा ना, इसके ऊपर रहना चाहिए। इसके ऊपर जितना रहेगा बुल्स का जो कंट्रोल है वो कंट्रोल रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इसके नीचे आता है ना फिर बियर जो है वो मेरे ख्याल से नीचे ट्राई करेंगे आने को। और वो कहां तक आ सकते हैं, तो पहली चीज तो यहां से 24,195 का लेवल। ठीक है, और उसके बाद यहां से एक सेकंड लेवल जो निकल के आ रहा है वो है 24,150 का लेवल। इस लेवल के नीचे आता है तो फिर स्ट्रॉन्ग बियर एक्टिविटी होती हुई देखने को मिल सकती है। तो दो मेजर लेवल है, इस लेवल के ऊपर बुल्स का कंट्रोल है, इस लेवल के नीचे बियर्स का कंट्रोल है। ठीक है, नजरें इसी लेवल के ऊपर रहनी चाहिए। मेरी तो ऐसा मानना है, मेरी जो नजर है वो इन दो लेवल के ऊपर है। मेजर अपर साइड के लिए मैंने आपको बताया 24,400, सॉरी 24,350 का जो लेवल है, 50 से 70 की जो रेंज, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको काटना काफी काफी जरूरी है, तभी कुछ बात बनेगी। मैं टेलीग्राम पर डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा। अगर कोई भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनाता है तो मैं डेफिनेटली वहां आपको समझा दूंगा। अब देखो सेंसेक्स में ना पहली चीज तो ये समझ लो, ये मैंने ना डेली टाइम फ्रेम रखा है। ठीक है, सेंसेक्स में थोड़ा जो सीखा रहा हूं उसको सीखना। ठीक है, ये सेंसेक्स का चार्ट है। ठीक है, यहां मैंने डेली टाइम फ्रेम रखा है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक चीज आप नोटिस करो, यहां जो भी हाई बना था ना, ये जो हाई बना है, इस हाई को मल्टी टाइम सेंसेक्स ने फेस किया है। अगर आप देखेंगे मल्टी टाइम इधर से सेलिंग आई हुई है, ऑलमोस्ट अराउंड 80,500, 80,500 का जो लेवल है सेंसेक्स में, वहां से बार बार मार्केट को पटक दिया गया है, बार बार। ठीक है, या तो डोजी बनाता है या तो कोई बड़ी बियर बार बनाता है। ठीक है, अब हुआ क्या है, यहां से बुल्स ने जो गैप था, ठीक है, वो गैप फिल करने के बाद यहां से बुल्स ने उठा लिया। 79,000 एक इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल था। ठीक है, तो यहां से मार्केट को उठाया गया 2 दिन से, और उठाने के बाद अब एक इंपोर्टेंट रेंज के पास लाया गया है। ठीक है, अब चीज ऐसी है कि मार्केट को अगर इस रेंज को काटना है, ठीक है, तो इस लेवल को सस्टेन करना पड़ेगा।
इस रेंज को सक्सेसफुली काट देता है, यहाँ से कोई भी बड़ा कैंडल इस टाइप का बना देता, मोमेंटम असली जो है ना वो इधर से है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेंसेक्स में जो सेलर बैठा है वो सेलर इस लेवल के बैठा है। ठीक है, ये सेलर का एरिया रहता है। ठीक है, मैं जो सिखा रहा हूं उसको सीखना गाइस। अब बुल्स को अगर मोमेंटम चाहिए तो देखो यहाँ जो बड़ी कैंडल आई उसमें अगर आप देखेंगे यहाँ भी बुल आ गए, तो मतलब यहाँ तक का जो सेलिंग था वो निकल गया। फिर दूसरे दिन यहां तक बुल ने लाया, तो ये जो यहां से माउंट हुआ था सेलिंग, वो सारा का सारा जो कैंडल बना था ये जो रेड वाला, वो ग्रीन में कन्वर्ट हो चुका है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब रही ये जो वीक रिजेक्शन की बात, तो इस वीक रिजेक्शन का ही सारा खेल है। ठीक है, ये वीक रिजेक्शन कहां तक है वो समझ लो। 80,200, 80,300 के आसपास निकल के आ रहा है। ठीक है, 80,300 से यहां तक रिजेक्शन लिया है 80,450 तक। देखो गाइस सिखा रहा हूं, वरना ये चीजें ना लाइव सेशंस में, कोर्सेस में यहाँ सब दिखती है। ठीक है, यहाँ फ्री में सिखा रहा हूं तो थोड़ा सीख लेना। तो ये जो विक रिजेक्शन है, इस विक रिजेक्शन को अब सिर्फ काटना है। इतना जो जोन है उसको उसने काट दिया है। अब ये जो रिजेक्शन है, ठीक है, वो यहां तक का मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, इधर तक का। ठीक है, तो इस रेंज तक सेंसेक्स को काटना पड़ेगा, तभी ये जो मोमेंटम है ना वो असली वाला आएगा। ठीक है, तो पहले मैंने आपको समझा दिया किस तरीके का स्ट्रक्चर है। गाइस लाइक जरूर कर देना, अगर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है ना, कुछ भी सीखने को मिल रहा है ना, जरूर लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा सिखाने की ट्राई करूंगा। अब देखिए सेंसेक्स में जो बात करें तो यहाँ सबसे पहली चीज, अपर साइड से थोड़ा दूर हट के सोचो तो यहां मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। देखिए ये जो रेंज है ना, इस रेंज को थोड़ा दिमाग लगा के समझना गाइस। ठीक है, देखो मार्केट में हो क्या रहा है, इस रेंज के आसपास मोमेंटम है। ठीक है, इस रेंज के आसपास मोमेंटम है, जैसे ही उसको ब्रेक किया बड़ा मोमेंटम, जैसे ही इसको ब्रेक डाउन साइड किया बड़ा मोमेंटम। ठीक, तो पहले आपने ये रेंज समझ लिया। अब यहां से जो चीज निकल के आ रही है, ठीक है, दोनों की दोनों रेंज के ऊपर सेंसेक्स खड़ा है। ठीक है, पहली चीज। अब हमें करना क्या चाहिए, तो मेरा तो जो व्यू है, देखो मैं आपको अपना व्यू रखू ना, पहली चीज तो यह है कि मार्केट में 80,350 का लेवल, इसके ऊपर निकलता है सेंसेक्स, तो यहां से 80,450 का लेवल देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर निकला, इसके ऊपर निकला तो फिर चांसेस बन जाएंगे 80,571 के लेवल को भी टच करने के। ठीक है, हालांकि यहाँ थोड़ा सेलर का जोन है, ये चीज ध्यान रखना, यहाँ सेलर बैठा है। ठीक है, पर इस लेवल को काटा ना 80,571 के लेवल को, तो फिर यहां से एक बड़ा मोमेंटम यहां से 80,740 और 80,856 तक का आ सकता है। बड़ी रेंज बता रहा हूं गाइस। ठीक है, एक ये इतनी ज्यादा रेंज बताना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती भैया। मेरे को भी आता है 50-70 पॉइंट में काम खत्म करो, टारगेट का ढिंडोरा पीटते रहो, वो नहीं करता मैं। ठीक है, क्योंकि ना तो कोर्स चिपकाना है, ना तो प्रीमियम ग्रुप बनाना है, ना तो कोई आपको कुछ चिपकाना है। समझ रहे हो? तो यहां से मार्केट को यहां तक की जो रिदम है, ठीक है, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो मेरे ख्याल से जो जोन है वो ये है 80,350 से 80,450। ठीक है, इसके ऊपर रहना काफी इंपोर्टेंट है। पिछली बार भी इधर से ही मार्केट को 3 से 4 बार पटका गया है। 4 बार, कितनी बार? 4 बार मिनिमम इधर से उठक पटक अच्छी वाली तगड़ी वाली हुई है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अगर कोई सेफ है, ठीक है, मैं तो कहता हूं भैया जो सेफ है ना वो इस रेंज में सेफ ही रहे। ठीक है, क्योंकि ये खतरों के खिलाड़ी वाला लेवल है। इस लेवल के ऊपर उड़ा 80,571 के ऊपर, उसके बाद मोमेंटम है। ठीक है, बाकी इसको सस्टेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नीचे की साइड ना ये दो रेंज जो बताई है मैंने, ठीक है, इस रेंज के ऊपर रहना जरूरी है। जब तक मार्केट इसके ऊपर रहता है बुल्स का कंट्रोल रहेगा। ठीक है,
और 75 के आसपास का लेवल निकल के आ रहा है, इसके नीचे आता है ना, तो फिर थोड़ा वहां से जो मामला है वो बियर की ग्रिप में जाएगा। ठीक है, इसके नीचे फिर ये जो सेकंड जो एरिया है, ठीक है, ये भी एरिया एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है 79,900 के आसपास का, 79,800 के आसपास का, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे फिर स्ट्रॉन्ग मार्केट में जो सेलिंग है, जो फॉल है, वो मेरे ख्याल से, ऐसा मेरा मानना है कि आ सकता है। ठीक है, बाकी आपका व्यू जो भी हो, मेरा जो व्यू है वो मैंने आपके सामने रख दिया। आप सही होना गलत होना वो अलग चीज है, पर जो भी बोलना है ना वो क्लियर कट बोलना, वो हमारी आदत है। ठीक है, क्योंकि सही होने के बाद चीजें आपको उस तरीके से दिखाना अलग चीज है, पर मैं चार्ट होने से पहले आपको समझा देता हूं कि भैया ये चार्ट का पर्चा है, यहां तक लिखा गया है, यहां तक हो सकता है इस लेवल से मोमेंटम आएगा, इस लेवल के ऊपर से पटक दिया जाएगा। अब वो तो कल ही जानो क्या होगा क्या नहीं। मैं आपको ट्रैप जोन भी बता देता हूँ कि भैया ये ट्रैप जोन है, इसमें बचना। काफी लोग सीख भी रहे हैं, काफी लोग समझ भी रहे हैं, फिर वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब देखो चीजें ऐसी है कि अगर आप पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग देखेंगे ना, देखो इस टाइप की बन रही थी। ठीक है, ये डेली कैंडल आप समझ लो, ऐसी ऐसी छोटी छोटी कैंडल बन रही थी। ठीक है, जहां अपर साइड में भी कोई वीक बनता था और नीचे की साइड भी थोड़ा वीक बनता था। ठीक, और अचानक भैया भालू भैया ने एक बार झटका दिया बड़ा सा। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे देखना आपको दिख जाएगा, ऐसी बड़ी कैंडल एक बन गई। तो चीजें साफ है, साइकोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो ये जो लेवल बनता है, ये लेवल बनता है रेजिस्टेंस। क्या बनता है? रेजिस्टेंस बनता है। ठीक है, अब यहां सेलर जो रहता है ना, वो सेलर काफी एक्टिव रहता है। बायर के पास 2 लेवल निकले और 2 ही लेवल तगड़े निकले, मतलब अच्छा खासा यहां से मोमेंटम कर दिया है बुल्स ने। ऐसा कैंडल बना दिया है 2 ट्रेडिंग सेशन में, जो कि सारा का सारा ये जो सेलिंग था, ठीक है, ये जो सेलिंग आई थी ना इस कैंडल में, वो पूरी की पूरी 2 ट्रेडिंग सेशन में फिल कर ली है। तो चीजें अब यह है कि यहाँ जो सेलर है ना, सेलर को ट्रैप करना जरूरी है बुल्स को। अगर सेलर को ट्रैप कर देंगे, ये जो रिजेक्शन एरिया है, मैंने जो आपको एरिया जो मार्क करवाया है, वो जो चीजें है एजुकेशन पर्पस के लिए रहती है, सीखने के लिए। ठीक है, इसके ऊपर रहता है मार्केट, इसके ऊपर जाता है ना, तो फिर चीजें क्या होती है, पहला तो यहाँ जो जोन था इसका जो साइकोलॉजी जो है वो चेंज होगा कि भैया यहाँ जो सेलिंग आ रही थी अब हो सकता है बाइंग में कन्वर्ट हो। तो पहला एक प्लस पॉइंट वो मिल जाता है। दूसरा, यहाँ से जो सेलिंग आई थी इतनी बड़ी कैंडल की, वो भी एसएल हंटिंग के नाम से उड़ना स्टार्ट होती है। तो उसी के बाद ही कुछ मोमेंटम पॉसिबल है, ऐसा मेरा मानना है। भाई मार्केट ऊपर जाए ना जाए वो अलग चीज है, पर लेवल को रिस्पेक्ट करने वाला बंदा हो, लेवल टू लेवल चलने वाला बंदा हो, ठीक है, और लेवल से ही सारा खेल चलता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, आज नहीं तो कल आपको ये चीज पता चल जाएगी कि भैया बंदा सही था। ठीक है, जो बोल रहा था, वो जो सिखा रहा था, हम नहीं सीखे तो वो आपकी गलती है भाई। ठीक है, हमने तो अपना फर्ज निभा रहे, हम तो सिखा रहे हैं भैया। ठीक है, अब आपके ऊपर है, आपको कितना सीखना है, कितना बुरा कहना है, क्या चीज जो भी करो भैया, मैं तो आपको दिल से मोस्ट वेलकम करता हूँ। ठीक है, पर वो आपकी ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चीजें ऐसी है। अब मैंने आपको लेवल तो बता दी, बाकी कुछ भी रहेगा ना मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक रहता है वो बिल्कुल फ्री रहता है, ये चीज ध्यान रखना, हमारा कोई भी प्रीमियम सर्विस नहीं है। ठीक है, तो ओरिजिनल से ऑफिशियल से जुड़ना है हमारे चैनल से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहीं से जुड़ जाना बस। तो कुछ भी अपडेट होगा टेलीग्राम पे कर देंगे। दबाना भूल गए हो अंगूठा तो दबा देना, शेयर करना भूल गए हो कर लेना। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।